Hello everyone, I am Sudhanshu Kumar and I am present here to teach you the topic tense of future tense. In future tense, we will discuss about future indefinite. Understand? Then let's start it. मैंने कल पास्ट टेंस खत्म कर दिया और उससे पहले मैंने प्रेजेंट टेंस खत्म कर दिया और आज मेरा फ्यूचर टेंस है और आई विल होप दैट यू विल बी बेटर अंडरस्टैंड and now you will be also understanding these things. Okay, let's start it and I am going to explain this topic. Let's start it. फिर जैसे ही मैंने पास्ट खत्म किया, प्रेजेंट खत्म किया, आज मेरा फ्यूचर की बारी है। तो जैसे मैंने पास्ट में मैंने बताया इंडिफिनिट और प्रेजेंट का इंडिफिनिट, वैसा ही फ्यूचर का भी इंडिफिनिट है। स्ट्रक्चर में कोई तालमेल झालमेल कुछ नहीं है। जैसा स्ट्रक्चर थोड़ा बस मैंने बोला था वर्ब का चेंज होगा और कोई चीज का चेंज नहीं होगा, बस हेल्पिंग वर्ब का चेंज होगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का पहचान अब स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम किसी भी फ्यूचर इंडेफिनिट को अगर हम हिंदी से पहचाने तो वो कैसे बनेगा? कोई भी हिंदी का वाक्य हो उसमें हम कैसे पहचानेंगे सो वो फ्यूचर इंडेफिनिट है? तो उसके लिए हमें लास्ट में गा खोजना है, गे खोजना है और ये खोजना है। जैसे तुम पत्र लिखेगा, वह घूमने चलेगा, उसने मेरे साथ नहीं खेलेगा, वह मेरे साथ नहीं खेलेगा, तुम मेरे साथ नहीं आओगे, वह पत्र नहीं लिखेगी। क्या इसके लास्ट में गे आ रही है कि नहीं आ रही है? जैसे देखिए, मैं नहीं पढ़ूंगा, तो क्या है? गा लास्ट में आ रहा है, तो ये मेरा फ्यूचर इंडेफिनिट है और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंड? कोई दिक्कत। अब हम समझेंगे तो बारी बारी से इसका स्ट्रक्चर से हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम एफर्मेटिव में देखेंगे सो कैसे बनेगा। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा, बहुत ही आसान स्ट्रक्चर बनेगा एफर्मेटिव का। सब्जेक्ट शैल विल गिवन और ऑब्जेक्ट। कोई बात है? गिवन। अब देखिए सब्जेक्ट गिवन और ऑब्जेक्ट क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ यहाँ पे V2 था, कोई दिक्कत है? नहीं है। तो थोड़ा मोड़ा मैच कर रहा है। तो ये जो शैल आएगा आई और वी के साथ और विल आएगा रेस्ट, जैसे यू ही सी इट और नेमिंग वर्ड। अंडरस्टैंड? और दे में भी आएगा। कोई दिक्कत? तो अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे फॉर्मेटिव का। तो सब्जेक्ट शैल विल और V1 और ऑब्जेक्ट। V1 को तो समझा पहचानते ही हैं कैसा वर्ब होता है। शैल या विल आएगा, जिसमें विल आएगा यू ही सी इट दे नेम वाले नाम में आएगा और आई वी में हमेशा शैल आएगा। तो कैसे बनाएंगे? मैं पत्र लिखूंगा, मैं पत्र लिखूंगा, मैं पत्र पढ़ूंगा। तो इसका क्या होगा? आई सब्जेक्ट बना। अब आई के साथ हमें शैल या विल लगाना है। तो शैल किसके साथ आएगा? आई और वी के साथ आएगा। तो आई शैल। अब V1 देखना है, तो पढ़ूंगा, तो इसमें है अटैच है, तो ये मेरा वर्ब हुआ। तो पढ़ना का क्या होगा? रीड होगा। तो V1 क्या होगा? रीड। क्या पढ़ना है? लेटर। क्या पढ़ना है? लेटर पढ़ना है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? दूसरा, वह क्रिकेट खेलेगा, वह क्रिकेट खेलेगा। तो इसका क्या बनेगा? ही बनेगा। ही किसके साथ आएगा? विल के साथ।
तो विल, और यहाँ पे अटैच है गा, तो ये खेलना क्या है, मेरा वर्ब है, तो खेलना का क्या होगा, प्ले, तो प्ले V1 है, और क्या खेलेगा, तो क्रिकेट, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या ऐसे हम बना सकते हैं, बहुत ईजी है, समझ में आ गया। हमें हिंदी में पहचान जाना है, गा ये जी अगर लास्ट में आ गया तो मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। एफर्मेटिव में अगर पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो ऐसे बनाकर और ये स्ट्रक्चर के हेल्प से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब निगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए तो कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर इसका देखिए तो सब्जेक्ट, शैल, विल, नॉट, गिवन और ऑब्जेक्ट, ये बनेगा मेरा स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट, शैल, विल, नॉट, गिवन, ऑब्जेक्ट। जैसे मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा, तो इसका क्या बनेगा, मैं नहीं आऊंगा। तो आई, आई के साथ क्या आएगा, शैल आएगा, फिर हमें नॉट लगा देना है स्ट्रक्चर के हेल्प से, और फिर नॉट का V1, तो आना मेरा वर्ब है, तो कम, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं, कहाँ आएगा तो कोई पता नहीं है, तो इसलिए आई शैल नॉट कम, कोई जगह का नाम दिया रहता तो ऑब्जेक्ट हो जाता। वह पटना नहीं जाएगा, तो पटना नहीं जाएगा, तो ही के साथ क्या आएगा, विल आएगा, और विल के साथ क्या आएगा, नॉट आएगा, फिर V1, जाना के क्या होगा, गो, कहाँ जाना है, पटना, ही विल नॉट गो पटना। ठीक है, तो हमारा निगेटिव किस स्ट्रक्चर के हेल्प से बन रहा है, ये मेरा स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर के हेल्प से मेरा ये बन रहा है। मैं नहीं आऊंगा तो सब्जेक्ट पहले लगा दिया, फिर शैल आएगा, फिर नॉट मैंने लगा दिया, फिर V1 लगा दिया, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं, इसमें सब्जेक्ट लगा दिया, विल लगा दिया, नॉट लगा दिया, गो लगा दिया, और पटना मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए तो कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, तो शैल, विल, सब्जेक्ट, नॉट में है, V1 और ऑब्जेक्ट, नॉट इसमें है, तो इसका कैसे बनेगा, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा, तो ये मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्या है, गा आ रहा है, तो ये मेरा फ्यूचर हो गया। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, आई है तो आई के साथ क्या आएगा, शैल आएगा, तो शैल आई, फिर उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, V1 लगाना है, पढ़ना, पढ़ना का क्या होगा, रीड, क्या पढ़ेगा, इंग्लिश, शैल आई रीड इंग्लिश, तो ये मेरा क्वेश्चन मार्क, कोई दिक्कत, इसके हेल्प से मैंने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें इसके लास्ट में समझ जाना है तो ये कौन सा टेंस है, और उसके हेल्प से हम उसका स्ट्रक्चर डाल देंगे, मेरा बन जाएगा। दूसरा, क्या वह लिखेगा, क्या वह लिखेगा, तो इसका क्या बनेगा, विल ही राइट, विल ही राइट, तो इसका विल, ही के साथ विल आता है, फिर लिखना, लिखना मेरा वर्ब है, V1 लगाएंगे तो राइट हो गया, ऑब्जेक्ट नहीं है, बहुत ईजी है। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव का, जो ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है, पॉजिटिव क्वेश्चन, ये मेरा निगेटिव सेंस दे रहा है, तो इस नॉट लगा देंगे सिंपल, और ये मेरा क्वेश्चन पूछ रहा है पॉजिटिव क्वेश्चन, और ये मेरा निगेटिव क्वेश्चन पूछेगा, शैल, विल, सब्जेक्ट, नॉट, V1 और ऑब्जेक्ट,
दिख रहा है, ये मेरा बन गया शैल विल सब्जेक्ट नॉट V1 और ऑब्जेक्ट। तो इसमें सिर्फ नॉट आ गया क्योंकि ये निगेटिव क्वेश्चन पूछेगा। क्या मैं नहीं टहलूंगा, क्या मैं नहीं टहलूंगा, ठीक है। तो गा आ रहा है, तो गा आने से ये फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया क्योंकि क्वेश्चन पूछते हुए नॉट लगा रहा है इसीलिए। तो इसका कैसे बनाएंगे, मैं शैल, फिर इसके साथ क्या आएगा सब्जेक्ट आई, फिर नॉट लगा देना है, फिर V1 क्या है टहलना, तो टहलना का क्या होगा वॉक। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो कहाँ टहलेगा, पार्क में टहलेगा या फील्ड में टहलेगा या घर में टहलेगा, तो ऑब्जेक्ट नहीं। क्या अब आपको सब समझ में आ गया, हर चीज आपको अपडेट है। तो आई विल अंडरस्टैंड, यू विल बी बेटर अंडरस्टैंड। सो आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। आप इसको बढ़िया से देखिएगा और समझ में सारा आ जाएगा, कोई चीज इसमें डाउट वाला नहीं है। आप कैसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं, सिर्फ हमें ये लास्ट में खोजना है और स्ट्रक्चर के हिसाब से बना देना, ठीक है। तो आज के क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, धन्यवाद।